ब्लॉग बेस कर रहे होते हैं कंटेंट्स पे, और अगर आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं है तो ब्लॉग्स जो हैं वो इररिलेवेंट है। तो फिर आपने बस एक वेबसाइट बनाई हुई है कि जो शायद साल में कोई बंदा विजिट कर ले भूल भुला के, और फिर इवेंचुअली उसको जल्दी से लीव करके चला जाए, और आप सिर्फ ब्लॉग पब्लिश करी जा रहे हैं और कंटेंट लिखी जा रहे हैं जो ना कोई पढ़ रहा है ना उसका कोई फ़ायदा हो रहा है। तो इस वजह से एक अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए आपको रिच कंटेंट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर मैं चंद टिप्स आपको दूंगा कि जो आपको हेल्प करेंगी आपकी ब्लॉग को मार्केट करने के अंदर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को लाने के लिए ऑर्गेनिक तरीके से। सबसे पहला पॉइंट, बी रीडर स्पेसिफिक। रीडर क्या पढ़ना चाहता है उसको सर्च कीजिए, प्रॉपर रिसर्च के साथ ब्लॉग्स को लॉन्च करें और उसकी बेस के ऊपर आप अपने कंटेंट को पब्लिश करें। फॉर एग्जांपल एप्पल ने नया आईफोन रिलीज किया। अब एज ए रीडर मैं आईफोन 6 के बारे में पढ़ना नहीं चाहता, मैं आईफोन 10 के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, या लेटेस्ट जो भी आईफोन इस टाइम करंटली अवेलेबल है मैं सिर्फ उसके बारे में पढ़ना चाहता हूँ। तो अगर आप आईफोन 6 के बारे में लिख रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है कि आपके ब्लॉग के आर्टिकल के ऊपर कोई व्यूज़ आएंगे, कोई इसको पढ़ना पसंद करेगा? बल्कि वो एक नेगेटिव चीज़ मानी जाती है कि भाई ये ब्लॉग देखो कितना आउटडेटेड है और ये आईफोन 6 के बारे में पब्लिश कर रहा है, जबकि इस टाइम आईफोन 10 मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ पब्लिश करें तो मेक श्योर करें कि रीडर पढ़ना क्या चाहता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसके मुताबिक और उसके रिलेटेड चीज़ को लिखें ताकि रीडर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे आए। सेकंड पॉइंट है कि मेक योर पोस्ट स्कैनेबल। मैं रिपीट करता हूँ ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेक योर पोस्ट या मेक योर ब्लॉग पोस्ट स्कैनेबल। जब भी कोई रीडर ब्लॉग पे जाकर आपकी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल पढ़ रहा होता है तो वो क्या करता है, ज़रा प्रोसेस को जहन में लेके आइए और सोचिए। आपने ब्लॉग का नाम टाइप किया, ब्लॉग पे आप लैंडिंग पेज पे पहुंचे, वहां एक आर्टिकल है। अब आर्टिकल को आपने कैसे पढ़ना शुरू किया? आप आर्टिकल को कभी भी पहले वर्ड से आखिरी वर्ड तक नहीं पढ़ते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ब्लॉग, यू ओनली स्कैन द आर्टिकल। आप उसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देखेंगे कि अच्छा यार ये आर्टिकल मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और फिर शायद आप जाके उस पूरे के पूरे आर्टिकल को पढ़ें। इसलिए जो पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इधर कि यू राइट लिस्टिकल्स नॉट आर्टिकल्स। आप लिस्ट ओरिएंटेड आर्टिकल्स या लिस्ट ओरिएंटेड ब्लॉग्स लिखें जिसके अंदर डिफरेंट लिस्ट हों। फॉर एग्जाम्पल अक्सर आप ब्लॉग्स की पोस्ट आप देख रहे होते हैं कि टॉप 10 एक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, या टॉप 10 कार्स ऑफ द वर्ल्ड, या टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव हाउसेज ऑफ द वर्ल्ड, और इस तरह की पोस्ट के ऊपर क्लिक्स बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। तो जब भी कोई उस पोस्ट को स्कैन कर रहा होता है तो उस यूजर के लिए और रीडर के लिए इंफॉर्मेशन जो है बड़ी इजीली और ओपनली अवेलेबल होती है उस पर्टिकुलर इंटरफेस में या उस पर्टिकुलर ब्लॉग के ऊपर, तो पढ़ना आसान हो जाता है। सेकंड, यूज हेडिंग्स रादर देन पैराग्राफ्स, या यूज हेडिंग्स फॉर ईच पैराग्राफ भी आप कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपने नया पैराग्राफ लिखना है तो आप उसके ऊपर एक हेडिंग लिख दें। स्कैनिंग के अंदर यूजर को रीडर को बहुत मदद देती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कोई चीज़ पढ़नी है किसी ब्लॉग के बारे में और मैंने उसको स्कैन किया तो मैं सिर्फ हेडिंग देख रहा हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि हेडिंग ज़रा पढ़ना और देखना आसान होती है, तो मुझे पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर ब्लॉग में, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या मेरे लिए कोई चीज़ है या मैंने इसको यहीं क्लोज करना है और छोड़ के चले जाना है। खाली टेक्स्ट फॉर्म में अगर आप पैराग्राफ भर देंगे तो कोई इसको स्कैन नहीं कर सकता, जब कोई स्कैन नहीं करेगा तो आपकी रीडेबिलिटी कम हो जाएगी। यूटिलाइज वाइट स्पेस। हमेशा आप जब भी कोई चीज़ पोस्ट कर रहे होते हैं वेबसाइट पे या ब्लॉग के ऊपर तो आपके पास एक स्पेस होती है जिसको हम वाइट स्पेस का नाम देते हैं, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बेतहाशा अल्फाज भर दें एक ही पेज के ऊपर एक ही आर्टिकल के अंदर। हेडिंग्स यूज़ कीजिए, पिक्चर्स को यूज़ कीजिए, इमेजेस को यूज़ कीजिए, वीडियोस को यूज़ कीजिए। किसी किसी जगह आप गूगल एडवर्ड्स की या एडसेंस की एड्स भी डाल सकते हैं ताकि आप कुछ पैसे भी कमा सकें। तो स्पेस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें। और लास्ट के अंदर अपनी पोस्ट को स्कैनेबल बनाने के लिए जो पॉइंट है वो है कि यूज फ्यूअर आइडियाज। दोस्तों जब भी आपने कोई आर्टिकल लिखना है ब्राय मेहरबानी एक आइडिया पे एक आर्टिकल लिखें ब्लॉग पे। आपके पास ज्यादा आइडियाज हैं, आई एम श्योर कि आपके पास बहुत ज्यादा आइडियाज हैं, आप डिफरेंट आर्टिकल्स लिख लें, दिन के अंदर 5 आर्टिकल लिख के पब्लिश कर दें, लेकिन एक आइडिया पे एक आर्टिकल हो ताकि जब भी कोई यूजर और रीडर आपकी ब्लॉग वेबसाइट पे आए और स्कैन करे तो उसको पता हो कि मैं किस बारे में पढ़ रहा हूँ। तो इस वजह से यूज फ्यूअर आइडियाज। इसके बाद अगली अगर हम मेन पॉइंट देखें ब्लॉग्स के बारे में तो वो है कि यूज अमेजिंग हेडलाइंस एंड इमेजेस, जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं आपके ब्लॉग्स की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के अंदर। मतलब कि जब भी आपने, जिस तरह मैंने भी पहले एग्जांपल थी कि टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जरी हाउसेज ऑफ द वर्ल्ड, अभी एक हेडिंग है, मेरी तरह का बंदा हो सकता है कि उस चीज़ को पढ़ना चाहे, उस चीज़ को देखना चाहे। अब अगर आप उस पर आपने क्लिक किया और आपने नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो भी रेलेवेंट नहीं है। तो हेडिंग हो अच्छी और जब आप उस पर क्लिक करें तो अंदर इमेजेस हों,
मैं ये नहीं पढ़ना चाहता कि ये इसका ओनर कौन है, ये कहाँ एक पैराग्राफ की फॉर्म में कौन से मुल्क के कौन से शहर में ये हाउस बना हुआ है। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ उसकी इमेज क्या है और मे बी उसकी प्राइस क्या है। ओनर, जगह शगह मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इसी वजह से जब आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो अच्छी हेडिंग्स हो, इंटरेस्टिंग हो, कैचिंग हेडिंग हो। एक लफ्ज़ ब्लॉग की दुनिया में और अर्निंग, डिजिटल अर्निंग की दुनिया में यूज़ होता है क्लिक बेट का। क्लिक बेट के ऊपर अक्सर ऐसे लोग हैं कि जो उससे एग्री नहीं करते, लेकिन क्लिक बेट इज़ अ रियलिटी। क्लिक बेट से मुराद ये है कि आप इस तरह के हेडिंग्स और इस तरह के टाइटल्स और इस तरह की इमेजेस पोस्ट कर रहे होते हैं कि जिसके ऊपर लोग क्लिक करना पसंद करते हैं, जबकि कंटेंट में दर हकीकत वो चीज़ शामिल नहीं होती। आपने कभी भी ये काम नहीं करना। जो भी आप हेडिंग यूज़ करें और इमेज यूज़ करें वो डायरेक्टली आपके आर्टिकल से रिलेट हो रहा हो। वो रिलेट होगा तो आपकी रेलेवेंसी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपके रेलेवेंट ब्लॉग नहीं होगा तो लोग उसको छोड़ छोड़ के जाएंगे और इन द फ्यूचर कभी भी आपके कंटेंट पे क्लिक नहीं करेंगे, बिकॉज दे विल फील लाइक कि इस पर्टिकुलर ब्लॉग का तो कंटेंट ठीक नहीं है। अगला पॉइंट है विजिट गूगल एडवर्ड्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। क्यों? क्योंकि उसमें होता है कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर से आपको पता लग रहा होगा कि आजकल लोग किस बारे में कितनी रिसर्च कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, तो उसको देखकर आप अपने ब्लॉग्स को ओरिएंट करें। फॉर इंस्टेंस, जिस तरह पहले मैंने कहा कि आईफोन 10 का ज़माना चल रहा है तो लोग आईफोन 10 के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कैसी है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। पुराने कंटेंट से दूर रहें और गूगल एडवर्ड्स इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने कीवर्ड प्लानर के थ्रू। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ चंद टिप्स को शेयर किया जिसके थ्रू आप अपने ब्लॉग का कंटेंट रिच बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, और इस तरीके से आपकी ट्रैफिक भी बढ़ सकती है। इन तमाम टिप्स को अप्लाई कीजिए, अप्लाई करके देखें कि क्या ये टिप्स आपके ब्लॉग के लिए अच्छी हैं और आपको अच्छा रिजल्ट ला के दे सकती हैं।